मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमारा आज का टॉपिक है परिवहन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। किसी देश की अर्थव्यवस्था व जीवन में परिवहन का अत्यधिक महत्व है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार आदि में परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवहन का महत्व का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें पहला है आर्थिक महत्व, दूसरा है सामाजिक महत्व और तीसरा है राजनीतिक महत्व। तो हम पहले बात करते हैं आर्थिक महत्व की। परिवहन के आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है संसाधनों का उपयोग, दूसरा है बाजार का विस्तार, तीसरा है श्रम की गतिशीलता, चौथा है औद्योगिकरण, पांचवा है कृषि का विकास, छठवां है उपभोक्ताओं की संतुष्टि, सातवां है कीमतों में स्थिरता और आठवां तीव्र आर्थिक विकास। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला पॉइंट, संसाधनों का उपयोग। परिवहन के द्वारा ही संसाधनों का कुशलतम उपयोग संभव होता है। उद्योगों द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल के औद्योगिक केंद्रों तक ले जाने और वहां निर्मित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का विकास आवश्यक है। तो इसमें ये बताया गया कि जो परिवहन है उनके द्वारा ही, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही जो रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो कच्चा माल चाहिए या जो हमारे इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं या इंडस्ट्रियल हब होते हैं, वहाँ तक कच्चे माल को पहुँचाना या वहाँ जो निर्मित माल हो रहा है, वहाँ जो तैयार माल होता है उसे कंज्यूमर तक पहुँचाना, इन सब के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगला है बाजार का विस्तार। परिवहन के द्वारा बाजार का विस्तार करने में मदद मिलती है। परिवहन सुविधाओं के कारण वस्तु का अधिक उत्पादन एवं उन्हें दूरस्थ क्षेत्र के उपभोक्ताओं तक पहुंचाना संभव होता है। जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली है उन्हें परिवहन के साधनों की मदद से दूरी तक स्थित बाजारों तक ले जाया जा सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि बाजार के विस्तार के लिए जो हमारा मार्केट है उसको, उसके एक्सपेंशन के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत कंपलसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके कारण यानी परिवहन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं या हम दूर क्षेत्रों तक उन्हें आसानी से उपभोक्ताओं तक, कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही ऐसी वस्तुएं जो जल्दी नष्ट होने वाली हैं, शीघ्र खराब होने वाली हैं, उन्हें भी हम ट्रांसपोर्टेशन की मदद से दूर स्थित बाज़ारों तक आसानी से ले जा सकते हैं। तीसरा है श्रम की गतिशीलता। परिवहन ने श्रम की गतिशीलता को बढ़ाया। परिवहन के तीव्रगामी साधनों के कारण श्रमिक दूर के क्षेत्रों में जाकर काम करने को तैयार हो जाते हैं। श्रम की गतिशीलता में वृद्धि से उत्पादन हेतु कुशल श्रम की आपूर्ति हो जाती है। इससे श्रम की कार्य क्षमता भी बढ़ती है। तो इसमें बताया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, वह हमारे जो लेबर है उसके अंदर मूवेबिलिटी लाने का काम करती है। यानी जब परिवहन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में जो श्रमिक थे, कुशल श्रमिक थे, वो एक ही स्थान पर रह जाते थे। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, उन्हें आने जाने में परेशानियां होती थी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट से जो लेबर है, जो ट्रेंड लेबर होती है या जो स्किल्ड लेबर होती है, वो दूर क्षेत्रों में जाकर आसानी से काम कर सकते हैं। और उसके जो लाभ हैं, यानी जो स्किल्ड लेबर है, जो कुशल श्रमिक होते हैं, उनके लाभ उद्योगों को लाभ मिलते हैं और जिससे अर्थव्यवस्था को, देश को भी लाभ होता है। अगला है औद्योगिकरण। परिवहन जहां कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाकर एवं निर्मित माल उपभोक्ताओं को पहुंचाकर औद्योगिकरण में मदद करता है, वहीं परिवहन का विकास स्वयं भी औद्योगिकरण में सहायक है। परिवहन का विकास होने पर मोटर, रेल के इंजन एवं डिब्बे, पानी के जहाज आदि उद्योगों की स्थापना होती है, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वह औद्योगिकरण को भी बढ़ावा देता है। एक और तो वो कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाता है, दूसरा उद्योगों में तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मदद करता है। तो वहीं दूसरी ओर जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वह स्वयं भी औद्योगिकरण को डेवलप करने में मदद करता है। ट्रांसपोर्टेशन के डेवलप होने से जो ट्रेन, मोटर है, रेल के इंजन हैं, बसेस हैं, पानी के जहाज हैं, तो इन सब की इंडस्ट्रीज भी यहाँ स्थापित हुई और जिसके कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। अगला है
कृषि का विकास, परिवहन का कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अच्छे बीज, खाद, यंत्र आदि खेतों तक पहुंचाने एवं उपज को मंडी तक ले जाने में परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छे साधन उपलब्ध होने पर कृषि उत्पादन बढ़ता है। मंडी में सही मूल्य मिलने के कारण किसान अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहित होता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वह एग्रीकल्चर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसानों को अच्छे बीज, खाद, नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें, ये सब चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही ये सारी चीज़ें उनके खेतों तक पहुंचती हैं, और जो तैयार उपज होती है उसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही मंडी में ले जाया जा सकता है। और इस तरह से जब ट्रांसपोर्टेशन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं तो कृषि का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि जब किसानों को सारी सुविधाएं आसानी से उन्हें अपने खेत पर, अपने लैंड पर मिल जाती हैं, और साथ ही जो उनकी उपज है वह मंडी में पहुंचकर, मंडी में ले जाकर उसके अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कृषक होते हैं वो और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो इसके ये थे आर्थिक महत्व। हम बात करते हैं अब सामाजिक महत्व की। तो सामाजिक महत्व में पहला है जीवन स्तर में वृद्धि, दूसरा है ज्ञान में वृद्धि, तीसरा है अन्य लाभ। तो पहला, परिवहन के जीवन स्तर में वृद्धि। परिवहन के साधनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की वस्तु प्राप्त करने में सक्षम हो सका। श्रेष्ठ किस्म की वस्तु एवं अधिकाधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि परिवहन के विकास के कारण ही संभव हुई। इससे मनुष्य का जीवन स्तर पूर्व की तुलना में बढ़ गया। तो इसमें बताया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके कारण, यानी ट्रांसपोर्टेशन में वृद्धि के कारण ही मनुष्य की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने वाली वस्तुएं वह आसानी से प्राप्त कर पाता है। और जब मनुष्य को अच्छे किस्म की वस्तु और उनके जो अधिक उनके जो अधिक नीडी वस्तु होती है, जब उन्हें प्राप्त होती है तो उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है, और ये सब केवल ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही संभव है। और जब इस तरह से उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुएं या अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो इसमें जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, उसका जीवन स्तर बेटर होता है, अच्छा हो जाता है। अगला है ज्ञान में वृद्धि। परिवहन के विकास के कारण ही मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सका। इससे जहाँ उसका दृष्टिकोण व्यापक हुआ वहाँ ज्ञान में भी वृद्धि हुई। तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही जो व्यक्ति होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकते हैं, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते आते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी जो सोच का दायरा है, उनका जो सोचने का तरीका है वो व्यापक हुआ, और यही कारण, और साथ ही उनकी जो नॉलेज है वो भी उनकी इंक्रीज होती है। तीसरा है अन्य लाभ। परिवहन के कारण दूसरी जातियों, विभिन्न विचारों एवं विदेशों में से संपर्क संभव हुआ। इससे विश्व बंधुत्व को बढ़ावा मिला। पर्यटन, धार्मिक यात्राओं, शैक्षणिक भ्रमण आदि में वृद्धि हुई। तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण अन्य तरह के लाभ, जैसे दूसरी जातियों या विभिन्न विचारों, विदेशों से संपर्क संभव हो पाया, और इससे विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा मिला। और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही देश के अंदर पर्यटन, धार्मिक यात्राओं या शैक्षिक भ्रमण जैसी जो चीज़ें थी इसमें वृद्धि हुई। अब हम बात करते हैं इसमें तीसरा राजनीतिक महत्व की। तो जिसके अंदर पहला है देश की सुरक्षा एवं शांति, दूसरा है राजस्व की प्राप्ति, तीसरा रोजगार में वृद्धि। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, देश की सुरक्षा एवं शांति। देश की सुरक्षा एवं शांति में परिवहन का विशेष महत्व है। सीमाओं पर सैनिकों, हथियार, खाद्य सामग्री आदि को पहुंचाने का कार्य परिवहन द्वारा ही संभव होता है। देश में कहीं भी अशांति होने पर वहां तुरंत सुरक्षा बलों को ले जाकर शांति स्थापित करने में भी परिवहन महत्वपूर्ण है। तो इसमें यह बताया गया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके कारण देश के अंदर सुरक्षा एवं शांति बनाई रखी जा सकती है। जो हमारी सीमाएं हैं, देश की सीमाओं पर जो सैनिक बैठे हुए हैं, सैनिक तैनात हैं, वहाँ हथियारों की सप्लाई, वहाँ जो फूड मटेरियल है उसकी सप्लाई, ये केवल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इसी तरह देश में कहीं भी अगर अशांति होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से सुरक्षा बलों को ले जाकर शांति स्थापित की जा सकती है। अगला है राजस्व की प्राप्ति। सरकार को परिवहन के साधनों से विभिन्न करों के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है, यानी गवर्नमेंट होती है, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के जो बहुत सारे माध्यम हैं उनसे कर के रूप में, टैक्सेस के रूप में उन्हें रेवेन्यू भी प्राप्त होती है। अगला है रोजगार में वृद्धि। परिवहन के साधनों का विकास होने पर दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम करना संभव होता है। इससे बेरोजगार लोगों को काम उपलब्ध होने लगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी वजह से जो बेरोजगारी है उसकी समस्या भी दूर हो गई।
या हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में रोजगार में वृद्धि हुई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से ही जो मनुष्य होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आसानी से रोजगार की तलाश कर सकते हैं और उन्हें वहाँ आसानी से रोजगार भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये था परिवहन का महत्व, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।